प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं प्रभु से कामना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज और एक चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है तो चर्चा होनी चाहिए। हमारे समाज में ज्योतिष का एक और कुप्रचार जो सदियों से चला आ रहा है, वो है ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण क्या अशुभ होते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कितने अशुभ होते हैं? गर्भवती माताओं पे इनका कितना प्रभाव पड़ सकता है? इनको देखने से आपका कितना नुकसान हो सकता है? ये सदियों से चला आया एक भ्रम, बड़ा भयंकर, न जाने कितना इस पे बवाल मचता है, बड़ा ड्रामा होता है, बड़ा हंगामा होता है और बहुत अच्छी दुकानदारी भी चलती है कुछ लोगों की। देखिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वास्तव में क्या है? पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दोनों के बीच में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जैसे ही आएगा, क्योंकि वो चक्कर लगा रहा है और उसका एक्सिस टाइम भी कम है, चक्कर लगाने का समय भी कम है। जब वो चक्कर लगाएगा तो कभी ना कभी दोनों के बीच से भी होके गुजरेगा। जैसे ही बीच से होके गुजरेगा तो सूर्य का कुछ हिस्सा हमें नजर नहीं आएगा। आप सबने इतना तो पढ़ा ही है, एक्लिप्स। हर अमावस्याओं को विश्व में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण होता ही है, कल भी है। इसी को लेके मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज मैं आपसे इस बारे में बात करूं। कल हमारे उत्तर भारत में कहीं इसका कोई प्रभाव नहीं है, कहीं और होगा। तो ये है क्या और क्यों होता है? ये सिर्फ एक वैज्ञानिक, एक खगोलीय घटना है जो कि होती रहती है, नेचुरल है, रोका नहीं जा सकता। तो इससे डरना और इस पे इतना बवाल क्यों है? देखिए, सूर्य ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण को मत देखो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। वो क्या है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन आप जरूर दौड़ दौड़ के देखते हो, कभी एक्सरे फिल्म लेके, कभी काला चश्मा पहन के, कभी कोई फिल्टर लेके। वरना जिस दिन सूर्य ग्रहण नहीं है, किसी भी दिन, आप सूर्य को जरा देखो नंगी आंखों से, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख पाओगे। 15 सेकंड साइंस कहता है, यदि आपने नंगी आंखों से सूर्य को देखा, आपका रेटिना जल जाएगा, नुकसान हो सकता है। वो तो किसी भी दिन हो सकता है, तो उसी पर्टिकुलर दिन क्यों? वो तो सूर्य है, बहुत बड़ी लाइट है, वहाँ पे बहुत बड़ा अग्निपिंड है। अब एक वेल्डर की लाइट को 15 सेकंड नंगी आंखों से देख लीजिए, जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं, पता चल जाएगा आपको। कितने दिन दवाइयाँ खाओगे भी और डालोगे भी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसको इन वहमों से जोड़ के देखना खतरनाक। फिर उसका सूतक समय क्या है? सूतक लग गया, सूतक, बड़ा भ्रम हमारे घरों में होता है। हमने देखा है, हम अपने घर में भी देखते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि हम इससे अछूते हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसको पढ़ा, इसको जाना, इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसका कहीं जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूतक यानी एक पर्टिकुलर डिग्री से, एक कालखंड है, इतने बज के इतने मिनट पे वो उस डिग्री पे आना शुरू होगा। जो भी ग्रह बीच में आ रहा है, उपग्रह बीच में आ रहा है, वो उस समय आना शुरू होगा। सूतक का समय हो गया। उसको ज्योतिष की भाषा में कहते थे, उन्होंने 12 लाइनें एक खगोल में हमारे बना रखी हैं
तो जिनको ये कहते हैं राशि आंकें, वो उस राशि में आना शुरू हो गया, हम कहते हैं उस डिग्री पे अथवा उस टाइम लाइन में वो आना शुरू हुआ, वो सूतक जिस टाइम लाइन पे वो निकला सूतक समाप्त। इससे अधिक कुछ नहीं। किसी सूर्य ग्रहण से, किसी चंद्र ग्रहण से ना किसी गर्भवती को कोई नुकसान होता है, ना किसी का कोई आर्थिक या किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रामाणिकता है ही नहीं। तो ये सब क्यों किया जाता है? और एक हमारे यहाँ फैलाया गया पूजा पाठ मत करो, जोत नहीं लगाते, मंदिर बंद कर दो, मंदिरों को भी ढक दो, बहुत गलत है। ढक देना, पट बंद कर देना, एक ये है कि डायरेक्ट सनलाइट भगवान के आंखों में ना पड़े, ये तथ्य उनका माना जा सकता है। हमारे यहाँ तो घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब भी कहते हैं सूतक हो गया। सबसे पहले हमारी देव पूजा बंद करवा दी जाती है, भगवान की पूजा मत करो। कोई किसी की मृत्यु हो गई, सूतक है, देव पूजा बंद कर दो, मत करो। ये सब क्या है? सवाल करते हैं लोग। ये वही है, एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है। उस समय पर्टिकुलर समय पे सिर्फ पंडित जी पूजा करेंगे, पुजारी जी पूजा करेंगे, अथवा वो तथाकथित जो भी हमारे धर्मगुरु हैं जिन्हें हमने ये दर्जा दे रखा है, वही पूजा करेंगे। आप क्यों नहीं? क्या वो कोई ऐसी शील्ड पहन के आते हैं क्या, पीपीई किट, कि वो सूतक प्रूफ होते हैं? नहीं साथियों, ये व्यवसाय है, बिजनेस है। सूर्य ग्रहण के समय गेहूं का दान करो, गेहूं को चंद्र सूर्य ग्रह से जोड़ के देखा जाता है, ये करो वो करो। अच्छे खासे बिजनेस होते हैं, ये सीजनल बिजनेस भी जिनको कह सकते हैं हम। जैसे यदि कोई केमिस्ट है तो वो मार्च, अगस्त और अक्टूबर के आसपास मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीद लेता है, क्योंकि पता है इस समय इस चीज़ का बिजनेस आने वाला है। जैसे ही ये मई जून से लेकर अगस्त तक का समय आएगा, वो टेल्कम पाउडर, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी, ग्लूकोज के डब्बे खरीदता है, सीजन है। सर्दियों में वो किसी काम नहीं आते, पड़े रहेंगे, डेट एक्सपायर हो जाएगी। ऐसा ही एक सीजनल बिजनेस लोगों ने ये बना रखा है, वरना ये पूर्णतया वैज्ञानिक और खगोलीय घटना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। हाँ, आप सूर्य को नंगी आंखों से ना देखें, जो विज्ञान ने रेकमेंड किए हुए फिल्टर्स हैं कुछ, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में आप लोग देखते हैं, हम यहाँ ग्रहण से घबरा के बैठे होते हैं और वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग वो फिल्टर्स लेके उस घटना को देखने, और ऐसा नहीं खा पी नहीं रहे थे, उनके हाथों में कैन होते हैं, उनके हाथों में चिप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो देखने के लिए इकट्ठा होते हैं कि हाँ, एक आश्चर्यजनक घटना हो रही है हमारे जीवन में जिसे हमें देखना चाहिए। और हम फिर किसी ने सवाल किया कि ग्रहण के समय पे कुछ कीटाणु, कुछ जीवाणु ऐसे पनप जाते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। विज्ञान से जोड़ के उन्होंने ये प्रश्न किया। सूर्य कुछ घंटे के लिए अस्त भी होते हैं, तो वो कीटाणु कहाँ जाते हैं? बादल होते हैं बरसातों के समय में, सूर्य तो तब भी हमें दिखाई नहीं देते, छुप जाते हैं, तब वो कीटाणु कहाँ चले जाते हैं? और यदि कोई कीटाणु इस प्रकार से सूर्य की रोशनी अथवा सूर्य के ताप के अभाव में पैदा होते भी हैं, तो जैसे ही सूर्य भगवान सामने आएंगे वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही तो है, दुनिया वहमों से भरी पड़ी है, और हमारा भारत का तो पूछो मत, बेड़ा गर्क कर रखा है। तो साथियों, किसी ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नंगी आंखों से सूर्य को देखना घातक होता है, हो सकता है। ग्रहण को देखना घातक नहीं, मैं नहीं कहूँगा। सूर्य को लाइव देखना, कुछ सेकंड का एक वो समय निर्धारित किया गया है, बताया है, उससे अधिक आप देखेंगे तो नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। निश्चिंत रहिए, शांत बैठिए।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।